कहानी है बिलंडखेड़ा गांव की। यहाँ रहते थे भाई बहन चिराग और जानवी और उनका छोटा भाई हरी। तीनों के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उनकी असली ताकत थी। एक दिन चिराग अपने खेत में बैठा सोच रहा था। मिट्टी दिन ब दिन कमजोर हो रही है, फसल पहले जैसी नहीं होती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? और हरी की पढ़ाई, उसका क्या होगा? वह गहरी सांस लेकर घर लौटता है। जानवी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भैया, इतने परेशान क्यों हो? हमारी जमीन अब फसल नहीं दे रही। मुझे लगता है हमें दूसरे गांव में जाकर कोई और खेत संभालना होगा, नहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। पर भैया, दूसरे गांव जाना आसान नहीं है। वहाँ तक रोज आना जाना भी तो पड़ेगा। हाँ, लेकिन और कोई रास्ता नहीं बचा। हमें गांव के सरपंच से जाकर राय लेनी चाहिए। अगली सुबह चिराग सरपंच के घर पहुंचता है। नमस्ते काका। आओ बेटा, चेहरे पर चिंता क्यों है? काका, हमारी जमीन अब काम नहीं कर रही। मैं सोच रहा था, क्या कोई दूसरा खेत मिल सकता है ताकि घर का खर्च चल सके और हरी की पढ़ाई भी रुक ना जाए। बेटा, तुम्हारी मेहनत पर मुझे भरोसा है। मेरे पास के राजपुर गांव में एक खेत है। तुम चाहो तो वहां खेती कर सकते हो। वहां की मिट्टी उपजाऊ है। सच काका? लेकिन वो तो दूसरे गांव में है। हाँ, लेकिन यही सही रास्ता है। हिम्मत रखो। अगर तुम लगन से काम करोगे तो सब ठीक होगा। धन्यवाद काका। मैं कल से ही राजपुर गांव के खेत पर काम शुरू करूंगा। अगले दिन चिराग राजपुर गांव के खेत पर पहुंचता है। खेत हरा भरा था, पर आसपास झाड़ियां भी बहुत थीं। वह कुदाल लेकर काम शुरू करता है। कुछ ही देर बाद झाड़ियों से एक जंगली बैल निकलता है। बैल तेजी से हमला करता है और चिराग जमीन पर गिरकर पूरी तरह घायल हो जाता है कोई है? और वह बेहोश हो जाता है। रात हो चुकी थी। जानवी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। दीदी, भैया अब तक क्यों नहीं आए? वो तो बोले थे शाम तक लौटेंगे। पता नहीं हरी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। दीदी, चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। अगली सुबह जानवी और हरी सरपंच के पास पहुंचते हैं। काका, चिराग राजपुर गांव के खेत पर गया था, अब तक लौटा नहीं। क्या पूरे दिन और रात बीत गई? ये तो चिंता की बात है। मैं अभी किसी को भेजता हूँ। गांव का आदमी राजपुर गांव जाता है और देखता है कि चिराग जमीन पर पड़ा है। उसके शरीर पर बैल के हमले के गहरे जख्म हैं। सरपंच जी, चिराग बुरी तरह घायल है। तुरंत डॉक्टर बुलाना होगा। डॉक्टर आकर चिराग की हालत देखता है। इसके शरीर पर गहरी चोट है और खून भी बहुत बह चुका है। मैंने दवा दी है और पट्टी बांध दी है, लेकिन इसे लंबे समय तक आराम की जरूरत होगी। अभी होश में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, कृपा करके इन्हें बचा लीजिए। बेटी, जो दवाइयां दी हैं उन्हें समय पर देना, बाकी सब भगवान पर छोड़ो। चिराग को घर लाया जाता है। जानवी और हरी दोनों पास बैठे हैं। दीदी, अगर भैया ऐसे ही रहे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हरी, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। भैया का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं खेत पर भी काम करूंगी और गांव के घरों में भी। लेकिन दीदी, नहीं हरी, अगर तुम हार मान लोगे तो भैया का सपना अधूरा रह जाएगा। जानवी अब सुबह खेत में काम करती और दोपहर बाद गांव के घरों में खाना बनाना और सिलाई जैसे काम करती। गांव वाले उसके जज्बे की तारीफ करने लगे। देखा, ये लड़की कितनी बहादुर है। भाई बेहोश है, फिर भी ये सब अकेले संभाल रही है। सच कहा, ऐसी बहन पर गांव को गर्व होना चाहिए। हरी देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, भैया का सपना पूरा करना। दीदी मेहनत कर रही हैं। भैया ने सपना देखा है। मुझे अफसर बनना ही होगा। कई महीने बीत गए। एक दिन डॉक्टर फिर आया। अब चिराग की हालत बेहतर है, धीरे धीरे होश में आ जाएगा। और सच में कुछ दिनों बाद चिराग ने आंखें खोली। जानवी,
हरी कहाँ है? भैया, आपको होश आ गया। हरी पढ़ाई कर रहा है और मैंने सब संभाल लिया। बहन, तुम सच में महान हो। तुमने अकेले परिवार को संभाल लिया। समय बीता। हरी ने लगन से पढ़ाई की और एक दिन बड़ा अफसर बन गया। गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। आज जो मैं हूँ वो मेरी दीदी जानवी और भैया चिराग की वजह से हूँ। उन्होंने अपने सपनों की कुर्बानी दी ताकि मेरा सपना पूरा हो सके। नहीं हरी, ये सब तुम्हारी दीदी के बलिदान का फल है। ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारे पूरे परिवार का संघर्ष है। और इस तरह बिलंडखेड़ा गांव की यह कहानी हमें सिखाती है, बहन का त्याग, भाई का संघर्ष और छोटे भाई की लगन मिलकर किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। परिवार का असली बल त्याग और एकता है, जो हर तूफान को हरा देता है।